डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट, एमसीसी स्टे राउंड का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। जो रिपोर्टिंग है वो 16 नवंबर से शुरू होगी। लास्ट डेट का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसे में जो पुराना शेड्यूल था उसके हिसाब से आप इसे 20 नवंबर, जो कि एडमिशन की लास्ट डेट है, इसे मान सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आई है, ये वीड आउट ऑफ कैंडिडेट्स की नोटिस है, जो कि राउंड 3 के बाद भी आई थी। एक बार फिर से स्टे में भी एमसीसी ने ये नोटिस दे दी है। क्या है इसका मतलब? आसान भाषा में आपको बता दूं, नियम ये कहता है एमसीसी के राउंड 3 में अगर कोई भी कैंडिडेट कॉलेज ज्वाइन कर लेता है तो वो स्टेट काउंसलिंग से या किसी भी तरीके के काउंसलिंग से बाहर हो जाता है, यानी कि वो एमसीसी के आगे के राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उस सीट को नहीं छोड़ सकता, या फिर दूसरी किसी भी स्टेट काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सेम नियम स्टेट काउंसलिंग पर भी लागू होता है, यानी कि किसी कैंडिडेट को स्टेट के राउंड 3 में कोई सीट मिली और अगर उसने उसे ज्वाइन कर लिया तब वो सभी तरीके के काउंसलिंग से बाहर हो जाता है। ये कुछ पुराने नियम हैं, अब राउंड 3 के बाद यही नियम आगे के राउंड्स में भी लागू होते हैं। ऑफिशियली 4 राउंड होते हैं, लेकिन सीट खाली रहे तो फिर स्पेशल स्टे का भी प्रोविजन है। तो होता क्या है कि राउंड 4 में जो ऑल इंडिया कोटे की लिस्ट आती है उसमें जो भी कैंडिडेट उसे ज्वाइन कर लेते हैं उनको स्टेट की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा ही नियम स्टेट पर भी है, तो इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो इसके लिए एमसीसी ने थोड़ा सा बदलाव किया है। यहाँ पे लॉजिक के माध्यम से वो अपनी बात को सामने रख रहे हैं। सबसे पहले जो नोटिस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 15 नवंबर आज की ये नोटिस है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक नियम है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कि जो स्टे राउंड है स्टेट काउंसलिंग का, उससे पहले ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया कोटा में स्टे राउंड में ज्वाइन कर चुके हैं उनको वीड आउट कर देना है, यानी कि उनको काउंसलिंग से बाहर कर देना है। अब इसमें आगे एमसीसी ने अपना पक्ष ये रखा है कि चूंकि स्टे राउंड में सीट छोड़ने की परमिशन नहीं होती है, ऐसे में जिस भी कैंडिडेट को एमसीसी के स्टे राउंड में अलॉटमेंट मिली है उसको ज्वाइंट कैंडिडेट माना जाए। वो ज्वाइन करे ना करे अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जिस बात पे आपको ध्यान देना है वो ये कि अगर आपका नाम एमसीसी के स्टे राउंड की लिस्ट में आ चुका है और आप अगर उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो अब आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी 2025 के लिए आपकी काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। अगर एडमिशन ले लेते हैं तो भी भाग नहीं ले सकते, अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी भाग नहीं ले सकते हैं। पिछले साल तक एक नियम था कि स्टे राउंड में सीट छोड़ने के बाद 1 साल नीट के लिए बैन कर दिया जाता था। राहत की बात यह है कि ऐसे नियम फिलहाल नहीं है, लेकिन अब जिन भी कैंडिडेट का नाम एमसीसी के स्टे राउंड की लिस्ट में है उनको स्टेट अपनी स्टेट की काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। इसके बाद ही स्टेट काउंसलिंग का जो स्टे राउंड का रिजल्ट है उसे जारी किया जाएगा। अगर अभी भी कंफ्यूज हैं तो एक बार फिर से आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। अगर आपने एमसीसी में पार्टिसिपेट किया और एमसीसी के स्टे राउंड में आपके नाम की अलॉटमेंट है तो आपके पास अनिवार्यता है इसे ज्वाइन करने की। आप ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी, आप सभी तरीके के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आप नेक्स्ट ईयर फिर नीट एग्जाम देके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं जिनको ऑल इंडिया कोटे में फिलहाल कोई सीट मिली है और अगर आपको लग रहा है कि स्टेट काउंसलिंग के स्टे राउंड में आपको बेटर सीट मिल सकती है, तो याद रखिएगा इस नोटिस में यह बात साफ लिखी गई है कि जितनी भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं वो एमसीसी का डेटा देखेंगी। स्टे राउंड में जो भी कैंडिडेट जिनको सीट मिल चुकी है उनको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने चॉइस फिलिंग की भी होगी तो उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये नियम है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो अपने दोस्तों के साथ इस जरूरी नियम को जरूर शेयर करें ताकि कोई वंचित न रह जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।